हमारी सरकार के एक बहुत बड़े विभाग ने थोड़े दिन पहले सर्वेक्षण किया है, इंडियन स्टैटिस्टिकल डिपार्टमेंट। इस संस्था की तरफ से, ये भारत सरकार की संस्था है, इन्होंने एक सर्वेक्षण किया है और वो सर्वेक्षण में उन्होंने जानकारी दी है कि 110 करोड़ लोगों के भारत में मात्र 33 करोड़ लोग ऐसे हैं जो चिकित्सा की सुविधा ले सकते हैं। मात्र 33 करोड़। इसको दूसरे सरल शब्दों में मैं कहूं तो भारत में सिर्फ 33 करोड़ नागरिक ऐसे हैं जो चिकित्सा करा सकते हैं। वो चाहे एलोपैथी की हो, होम्योपैथी की हो, आयुर्वेद की हो, बायोकेमिक हो, नेचुरोपैथी की हो, योग या प्राणायाम की हो या मैग्नेट थेरेपी की हो, जिनको वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति के रूप में जाना जाता है। मात्र 33 करोड़ लोग भारत में ऐसे हैं जिनके पास इतने पैसे हैं कि वो अपनी इच्छा के डॉक्टर से चिकित्सा ले सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 77 करोड़ नागरिक ऐसे हैं इस देश में जिनके पास चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध नहीं है। वो जो 77 करोड़ नागरिक हैं वो या तो किसी ओझा के पास जाते हैं, या तो कोई दुनिया के पास जाते हैं, या तो कोई पीर फकीर के पास जाते हैं, या किसी महात्मा साधु संत के पास जाते हैं और जो भी उनको मिलता है उसी को सहर्ष चिकित्सा मानकर वो स्वीकार करते हैं। इसमें दुष्परिणाम भी होते हैं, कुछ कभी कभी अच्छे परिणाम भी आ जाते हैं। दुष्परिणाम ये होते हैं कि कई बार हजारों नहीं लाखों की संख्या में मौतें हो जाती हैं इस देश में। कुछ कभी कभी अच्छे परिणाम भी मिल जाते हैं। कोई पहुंचा हुआ पीर फकीर है, साधु महात्मा है जिसको ज्ञान है, तो वो कभी उनको ठीक भी कर देते हैं। लेकिन 77 करोड़ नागरिकों का जो जीवन है वो सरकार की जानकारी के अनुसार बिना चिकित्सा के चलता है। मात्र 33 करोड़ नागरिक ही हैं जो चिकित्सा ले पाते हैं। ये जो 33 करोड़ नागरिक हैं, इनके बारे में एक सर्वेक्षण किया है सरकार ने। इन 33 करोड़ नागरिकों में से 5 करोड़ नागरिक ऐसे हैं जिनको बहुत बुरी बीमारी डायबिटीज है और इस डायबिटीज के कारण उनकी जिंदगी बहुत दुख में है। आप सभी जानते हैं कि डायबिटीज एक ऐसा रोग है जिसको मदर डिसीज कहा जाता है, या कभी कभी इसको साइलेंट किलर कहते हैं। ये डायबिटीज ऐसा होता है कि किसी को मारेगा तो चुपचाप ही बेचारा चला जाएगा, बता भी नहीं सकता। मेरे साथ अभी एक दुर्घटना हुई। मैं एक दिन रेल से दिल्ली से जम्मू जा रहा था। मेरा एक दोस्त मेरे ही साथ इस अभियान में काम करता हुआ वो भी मेरे साथ जा रहा था। मेरी जो बर्थ थी ट्रेन में वो नीचे थी, उसकी ऊपर थी। रात को दिल्ली स्टेशन पर हम सब सो गए। वो ऊपर पे सो गया, मैं नीचे सो गया। सवेरे जब ट्रेन जम्मू पहुंची तो मैंने उसको झकझोर के जगाया तो वो जगा नहीं, और मैंने जब थोड़ा हिलाया तो पूरा शरीर उसका नीचे गिर गया। तब मुझे पता चला कि वो मर गया। रात में ही उसकी मृत्यु हो गई। जम्मू मेडिकल कॉलेज में हम उसे ले गए तो डॉक्टरों ने कहा कि रात को 2:30 से 3 बजे के बीच में इनको सीवियर हार्ट अटैक आया। तो डॉक्टर को मैंने कहा, डॉक्टर साहब मैं तो इसके नीचे की बर्थ पे सोया हुआ था। तो उन्होंने कहा कि ये जो भाई है इसको डायबिटीज था, और डायबिटीज के किसी पेशेंट को कितना भी सीवियर हार्ट अटैक आए वो बोल भी नहीं सकता, बता भी नहीं सकता, क्योंकि उसका सेंसेशन खत्म हो जाता है। डायबिटीज ऐसी बीमारी है, ये 5 करोड़ भारतवासियों को हो गई है। धीरे धीरे संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है। इसी तरह से भारत में लगभग 3.5 से 4 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको जॉइंट्स पेन रहता है हमेशा। घुटने में दर्द है, कमर में दर्द है, कंधे में दर्द है, आप उसको अर्थराइटिस कहिए या संधिवात कहिए। 3.5 से 4 करोड़ लोगों को ये तकलीफ है। भारत सरकार बोलती है कि लगभग भारत में 4 करोड़ 25 लाख लोग ऐसे हैं जिनको पेट की अनेक बीमारियां हैं, जैसे कब्जियत है, कॉन्स्टिपेशन है, जैसे मूल व्याध है, बवासीर है, भगंदर है, हेमरोइड्स है, पाइल्स है, ऐसे रोग हैं।
फिर सरकार बोलती है कि लगभग भारत में 3 से 3.5 करोड़ लोग हैं जिनको दमा है, अस्थमा है, और दमा अस्थमा के साथ टीबी जोड़ दी जाए तो ये 10 करोड़ की संख्या हो जाती है। तो मैंने देख लिया कि 33 करोड़ लोग जो इलाज कराते हैं इस देश में, वो सब गंभीर बीमारियों से ग्रसित हैं। इनका खर्चा कितना है इलाज कराने का, ये सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय को एक बार मैंने पूछा तो उन्होंने बताया कि भारत के नागरिक एक वर्ष में चिकित्सा पर कुल मिलाकर 4.5 लाख करोड़ रुपए खर्च करते हैं। इसमें 3 खर्चे शामिल हैं। डॉक्टर को दी गई फीस, खरीदी गई दवाएं, और अगर जरूरत पड़ने पर हुआ ऑपरेशन तो ऑपरेशन का खर्च। ऑपरेशन का खर्चा, खरीदी गई दवाएं और डॉक्टर को दी गई फीस, ये तीनों मिलाकर 4.5 लाख करोड़ रुपए बैठता है। अब 4.5 लाख करोड़ रुपए की जो रकम है वो छोटी मोटी नहीं है। अगर आप उसको कैलकुलेटर में लिखो तो कैलकुलेटर फेल हो जाए। कारण यह है कि कैलकुलेटर में 12 अंक आते हैं और ये 4.5 लाख करोड़ लिखने में 14 अंक लगते हैं। 45 लिखना, फिर उसके आगे 12 शून्य लगाना, 000012, इतनी बड़ी रकम चिकित्सा पर खर्च हो जाती है इस देश में। इस रकम के 2 हिस्से हैं। एक तो वो जो सरकार खर्च करती है लोगों के ऊपर, दूसरा वो जो लोग खुद खर्च करते हैं अपने ऊपर। आप जानते हैं कि भारत में 2 तरह से सरकार चलती है, एक केंद्र की सरकार, एक राज्य की सरकार। दोनों चिकित्सा पर जो खर्च करते हैं और लोग अपने ऊपर जो चिकित्सा का खर्च करते हैं, ये कुल मिलाकर साल का 4.5 लाख करोड़ बैठता है। स्वास्थ्य मंत्रालय को अगर ये पूछा जाए कि ये 4.5 लाख करोड़ का खर्च होने के बाद क्या गारंटी है सब ठीक हो जाएंगे, कहते कोई गारंटी नहीं, क्योंकि ये सालों साल से इसी तरह से चल रहा है। खर्चा कम नहीं हो रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। ये एक गंभीर बात है। हम चिकित्सा पर खर्च बढ़ाते जाएं, हॉस्पिटलों की संख्या बढ़ रही है, डॉक्टरों की संख्या बढ़ रही है, दवाओं की संख्या भी बढ़ रही है, लेकिन सुख नहीं बढ़ रहा है। सुख की जो परिभाषा है भारत में वो ये कि जो संपूर्ण निरोगी है वो सुखी है, जिसका जीवन निरामय है वो सुखी है। तो संपूर्ण निरोगी लोगों की संख्या इस देश में लगातार घट रही है, सुख बढ़ नहीं रहा है, बीमारियां जरूर बढ़ रही हैं। कई बार ऐसे ऐसे नाम सुनाई देते हैं बीमारियों के तो दिमाग चक्कर खा जाए। चिकनगुनिया, अभी थोड़े दिन पहले ये रोग आ गया, करोड़ों लोग परेशान हो गए, करोड़ों। डॉक्टर भी परेशान हो गए क्योंकि उनको भी ये रोग से ग्रसित होने के बाद हॉस्पिटलाइज होना पड़ा। और अभी तक मैं भारत में घूमता हूं, चिकनगुनिया गए हुए 6 महीने हो गए, लेकिन लोगों का दर्द अभी तक नहीं गया चिकनगुनिया का। घुटने अभी भी दुख रहे हैं, कमर अभी भी दुख रही है, कंधे में अभी भी दर्द है। ये समस्या हमारे देश में है और ये समस्या भारत में है ऐसा नहीं है, दुनिया के सभी देशों में है। आपको ऐसा लगता है कि अमेरिका और यूरोप में बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, तो क्या वहां सब लोग सुखी हैं? वहां भी नहीं। अमेरिका और यूरोप में भी बीमारों की संख्या इतनी ज्यादा है कि वहां की दवा कंपनियां और डॉक्टर बोलते हैं कि इनका स्वास्थ्य का इलाज कर पाना असंभव जैसा दिखने लगा। यूरोप में भी वही हाल है। यूरोप और अमेरिका की सरकारें बोलती हैं कि उनका सबसे ज्यादा टैक्स दवा बेचने वाली कंपनियों से ही आता है, यूरोप और अमेरिका। इसका माने सबसे ज्यादा वहां कुछ बिकता है तो दवाएं ही बिकती हैं, और दवाएं अगर सबसे ज्यादा बिक रही हैं तो बीमार लोग सबसे ज्यादा हैं। आपको एक बात मन में आती होगी कि ये यूरोप अमेरिका के देश तो बहुत सुखी हैं क्योंकि बहुत पैसा है। मैं आपको ये बताने आया हूं कि पैसे से सुख नहीं खरीदा जा सकता। दुनिया में प्रति व्यक्ति सबसे ज्यादा जिसके पास पैसा है वो देश का नाम है स्विट्जरलैंड। दूसरे नंबर पर देश है डेनमार्क, तीसरे नंबर पर है स्वीडन। इन तीनों ही देशों में मनोरोगियों की संख्या दुनिया में सबसे ज्यादा है। मनोरोगी माने मानसिक रोगों के जो मरीज हैं वो सबसे ज्यादा स्विट्जरलैंड में है, डेनमार्क में है, नॉर्वे में है और स्वीडन में है। जबकि सबसे ज्यादा सुविधाएं इन्हीं 4 देशों में हैं।
कभी आप डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन जैसे देशों में प्रवास करें तो आपको लगेगा बाहर से देखकर कि सब स्वर्ग तो दुनिया का यहीं पर है। इतनी अच्छी सड़कें हैं वहां पर कि कहीं किलोमीटर पे किलोमीटर आप चले जाइए, सैकड़ों सैकड़ों किलोमीटर चले जाइए, सड़क में कहीं खड्डा नहीं मिलेगा, कहीं भी खड्डा नहीं है। हजारों किलोमीटर की सड़कें हैं। लेकिन मुझे हैरानी इस बात की होती है कि जिस देश की सड़कों पर एक खड्डा भी नहीं है, उस देश में कमर दर्द के सबसे ज्यादा मरीज हैं। कमर दर्द के सबसे ज्यादा मरीज स्वीडन में है, डेनमार्क में है, नॉर्वे में। वहां के लोगों को पूछो कि भैया तुम्हारी सड़क तो इतनी चिकनी है, सपाट है, गाड़ियां भी सबके पास है, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसके पास 2 से कम गाड़ियां हो, कम से कम तो 2 हैं, अधिक से अधिक तो 10-10 गाड़ियां हैं एक एक परिवार में। तो गाड़ियों में ही चलना है, सड़कें एकदम प्लेन है, चिकनी है, फिर तुम्हें कमर दर्द कैसे होता है? हम हिंदुस्तानी सोच सकते हैं कि यहाँ सड़क नहीं होती है, खड्डे में से सड़क जाती है, खड्डे ही खड्डे होते हैं, तो बार बार गाड़ी ऊपर नीचे, तो हमें कमर दर्द हो तो समझ में आता है तुमको ये कमर दर्द कहां से आ गया? तो कहते हैं कि साहब सुविधाएं बढ़ने से स्वास्थ्य मिल जाए ये जरूरी नहीं होता है। सुविधाएं बहुत हो सकती हैं लेकिन आप सुखी हैं ये बिल्कुल नहीं है। दुनिया में सबसे ज्यादा टेलीफोन प्रति व्यक्ति फिनलैंड में है, छोटा सा देश है फिनलैंड, लेकिन सबसे ज्यादा मस्तिष्क के कैंसर उसी देश में पर कैपिटा। तो ये मैं बातें आपको सिर्फ ध्यान में लाने के लिए कह रहा हूं कि स्वास्थ्य का सुविधाओं से कोई संबंध नहीं है। हो सकता है आपके घर में बहुत सुविधाएं हों लेकिन रात को नींद ही नहीं आती हो, घंटों घंटों नहीं आती हो, 4-4 गोलियां खाने के बाद भी नहीं आती हो। ऐसे बहुत लोगों को मैंने देखा है, हजारों करोड़ की संपत्ति के मालिक हैं लेकिन 2 घंटे की नींद के लिए तरसते हैं कि उनको नींद आ जाए। कभी भी मैं उनके घर में जाता हूं तो एक ही बात कहते हैं, राजीव भाई कोई ऐसा फॉर्मूला बता दो कि नींद आ जाए। तो मैं उनसे कहता हूं ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है दुनिया। ऐसी स्थिति हमारे देश में है, दुनिया के सभी देशों में है।